दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब इंतजार है कि बीजेपी हाईकमान किसका चेहरा चुनती है सीएम के तौर पर। कई नाम हैं चर्चा में, इन्हीं नामों को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर इस क्लीन स्वीप का, इस कांग्रेस के पतन का कारण क्या है और बीजेपी में 27 साल बाद जो ये मैंडेट आया है उसका श्रेय किसको जाना चाहिए। बातचीत के लिए बंसल न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। आचार्य जी, आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ थे और समय समय पर आपने राहुल गांधी जी का बचाव भी किया है, लेकिन अब हमने देखा कि कांग्रेस की काफ़ी दुर्दशा होती चली जा रही है और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो मैंडेट आया है इस पर बताने के लिए, कांग्रेस का जो ये जीरो का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप कांग्रेस के को जड़ों से जानते हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे बहुत बहुत बड़े नेता चलाया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब कांग्रेस को नेताओं की ज़रूरत नहीं है, कुछ नौकरों की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी को इस समय राहुल गांधी जी के नौकर चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस की असली प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को हटा नहीं सकती है, और जब तक राहुल गांधी को हटाया नहीं जाएगा कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं। इस रहस्य को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सब जानते हैं। सब बंद कमरे में आपस में ये चर्चा करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसका इस तरह से दम तोड़ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक आपका सवाल है कि 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बन रही है, तो ये मोदी की जीत है, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है, और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी को नौकरों की जरूरत है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द नौकर हैं। देखिए, एक आचार्य प्रमोद कृष्णन वो थे जो कांग्रेस से का साथ छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी को लेकर ऐसी तीखी टिप्पणियां नहीं किया करते थे। एक आचार्य प्रमोद कृष्णन आज है जो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ये जो नौकर है, कौन है ये नौकर, और क्या ऐसा हुआ है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ इतनी मुखरता? देखिए, सच बोलने को कड़वाहट नहीं कहते। ये अलग बात है कि सच कड़वा होता है। 15 सालों से कांग्रेस के सब फैसले कौन कर रहा है? राहुल गांधी। कौन कर रहा है फैसले? तो राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम कर रही है। राहुल गांधी की जो टीम है, ये जो नौसखियों की टीम है, ये जो नॉन पॉलिटिकल लोगों की टीम है, ये हार्वर्ड रिटर्न्स जो लोग हैं, ये जो हैंकी फैंकी चिंकी पिंकी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, ये किसकी पसंद है? इनका सिलेक्शन किसने किया? देश में कौन नेता चुनाव कहां से लड़ेगा और कहां से जीतेगा, इसका फैसला वो करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। तो आखिर ये 15 सालों से जो कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, कांग्रेस बर्बाद हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी तो राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि फैसले तो राहुल गांधी कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश खत्म हुआ, तमिलनाडु खत्म हुआ, बिहार खत्म हुआ, महाराष्ट्र खत्म हुआ, गुजरात खत्म हुआ, हरियाणा खत्म हुआ, बची कहाँ कांग्रेस? मध्य प्रदेश खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ खत्म हो रहा है, दिल्ली में सुपड़ा साफ है। तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी को चाहिए कि स्पष्ट रूप से खुले दिल से आत्मचिंतन और मंथन करे, और उस आत्मचिंतन के बाद कोई ठोस फैसला ले। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी जी को हटाया
नहीं जा सकता है। इस बीच कई मीम भी आप भी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक बड़ी वजह है कांग्रेस के पतन की, या यूं कहें आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही वजह है। कई मीम भी वायरल हो रहे हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जो जीरो पे आउट होता है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चर्चा जो इस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली में चल रही है वो है सीएम फेस, कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है, प्रवेश वर्मा जी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आचार्य जी हम सभी जानते हैं कि जिन चेहरों के बारे में चर्चा होती है वो मुख्यमंत्री पद का हकदार नहीं बन पाता है। क्या आप रोशनी डालेंगे आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है, मोदी के चेहरे को वोट दिया है। तो बीजेपी नेतृत्व जिसका नाम फाइनल कर देगा, बीजेपी का जो विधायक दल है उसको अपना नेता स्वीकार कर लेगा। राजस्थान में हुआ। देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ नानुकर नहीं है। वो जो नेतृत्व फैसला लेगा वो सीएम बन जाएगा, वो ओथ ले लेगा। वहाँ सबको रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ता है। परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलता, संस्कारवाद चलता है। संस्कारवाद, तो वहाँ संस्कार चलते हैं, कांग्रेस में परिवार चलता है। यही पतन का कारण है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भी ऐसा मैंडेट दिया, हालांकि लगातार अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखकर, उनकी बातों को सुनकर ये लग रहा था कि वो समझ चुके हैं दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। क्या वो मुफ्त वाली जो चकाचौंध थी दिल्ली की जनता उससे उब गई, या लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, जैन, तमाम लोगों के नाम पर इतने सारे घोटाले सामने आए, क्या वजह आम आदमी पार्टी के लिए रही? देखिए, अरविंद केजरीवाल को देश की जनता ने एक नई राजनीति के लिए चुना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ वो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तमाम भ्रष्ट लोगों के साथ जो वो मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल से लोगों को ये उम्मीद थी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। जिनको अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, जिनको भ्रष्ट बताते थे, उसमें सब हैं। लालू जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ममता जी की पार्टी, उन्हीं से वो मिल लिए। खासतौर से कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है, ये अरविंद जी मानते थे। तो लोगों ने सोचा कि जिनको आप भ्रष्ट कहते थे, आप उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अरविंद जी की हार के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण है अरविंद जी का राहुल गांधी से हाथ मिलाना। उनका मुख्य कारण मानता हूं उनकी हार का। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने कर दिया था। अच्छा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने उसका श्राद्ध किया और अब इन चुनावों में उसका पिंडदान हो गया। तो इंडिया गठबंधन नाम की चीज अब मुझे नहीं लगता कि राजनीति में प्रासंगिक बची है। यमुना की बात बार बार होती है और आप तो खुद एक धर्माचार्य हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं। क्या अब यमुना का उद्धार होगा? क्या अब छठी मैया के पूजन के लिए जब पूर्वांचल की महिलाएं उतरेंगी तो उस झाग से मुक्ति मिलेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास इसके लिए प्लान होगा? पीने का साफ पानी एक बड़ी समस्या है, दिल्ली में पानी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। ये सनातन का दौर है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन अपने शिखर को छुएगा। गंगा और जमुना को निर्मल और अविरल किए हुए सनातन अपने शिखर को नहीं छू सकता है। तो मुझे लगता है कि गंगा, जमुना, सरस्वती का निर्मलीकरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़रूर होगा। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे में जमुना को साफ करना है। जमुना को साफ करना, नदियों को अविरल रूप से बहना,
बहते रहना, ये प्रधानमंत्री जी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। और प्रधानमंत्री के एजेंडे में जो आ गया जी। वो कार्य होना सुनिश्चित है, यही मोदी की गारंटी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हालांकि सीएम फेस पर तो रोशनी आचार्य जी ने नहीं डाली, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बीजेपी में जो कुछ भी आला जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो निर्णय लेता है, वही किया जाता है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके साथ ही एक बड़ी बात जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रहा। पहले उसका अंतिम संस्कार नीतीश जी ने किया, फिर उसका श्राद्ध राहुल गांधी ने कर दिया, और इन चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़े हैं सब। इन चुनावों में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उसका श्राद्ध भी हो चुका है। यानी कि अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इंतजार है दिल्ली के सीएम फेस के ऐलान होने का, शपथ ग्रहण का, जिसे बहुत ही भव्य बनाया जाएगा। ये हम सभी को उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से बीजेपी हर बार अपने शपथ ग्रहण समारोह को भव्य करती है। और यहाँ तो 27 साल बाद बीजेपी के हाथ में एक बार फिर दिल्ली की जनता ने अपनी कमान सौंपी है। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर राणा के साथ नितीशा बंसल।